और नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ। मैं दिल्ली से हूं, अभी मौजूद हूं और इस समय मेरे साथ में आज हमारे खास मेहमान हैं जो राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जम्मू कश्मीर से आते हैं। और जम्मू कश्मीर की ग्राउंड की जो हकीकत है आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायतों की स्थिति कैसी है और सरकारों की जो स्कीम है, भारत सरकार की जो स्कीम है और राज्य सरकार की जो स्कीम है, किस तरीके से वो ग्राउंड पर उतरती हैं। तो आज हम जानते हैं, अपने हमारे साथी हैं, मेरे सीनियर साथी हैं, बड़े भाई हैं, अरुण शर्मा जी से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के माध्यम से। हम लोग आज जानना चाहते हैं कि पूरा देश के जो सरपंच और प्रधान मुखिया हैं उनके मन में एक सवाल रहता है जम्मू कश्मीर को लेकर के। जम्मू कश्मीर की एक अलग ही इमेज है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। तो आज हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर में जो पंचायत की जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, त्रिसंघ की जो व्यवस्था है पंचायत की, वहाँ पंचायतों के क्या अधिकार हैं जो हर गाँव के जो लोग हैं, प्रत्येक गांव के जो लोग हैं, उनको सुविधाएं जो पंचायत के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं वो किस तरीके से पहुंचती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें बुलाया आज, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साधुवाद। थैंक यू। देखिए, ऐसा है गौरव जी, जम्मू कश्मीर एक, मैं आपको क्या बताऊं, जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान का एक सरताज है, सरताज बोलेंगे हम। जी जी बिल्कुल, मतलब एक कॉर्नर है, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक जो है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो गूंजता है। बिल्कुल, वो एनवायरनमेंट के नाते आप लगा लीजिए और मिलिटेंसी के नाते भी आप लगा लीजिए कि आए दिन वहाँ कोई ना कोई घटना जो है वो घटती है, क्योंकि चारों तरफ से, तीन तरफ जो है हमारे, एक तरफ से चाइना है, वो भी हमारा दुश्मन देश है, और एक तरफ सीधा सीधा जो है पाकिस्तान है। वो तो पिछले 4 दशकों से लगातार वो क्या कर रहा है, वो किसी से छुपा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी रही राजनीति भी वहाँ की जो है वो सिर चढ़ के बोलती है, और वहाँ अलगाववादी लोग जो है पिछले 4 दशकों के उनका क्या रोल रहा जी, ये आपने तो मेरे से नहीं पूछा, लेकिन मुझे बताना जरूरी है, मेरा बताना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कि जम्मू कश्मीर का क्या रोल है, राजनीति का क्या रोल, बाकी क्या रोल। पिछले 4 दशकों से आतंकवाद ने जो ढंग हिंदुस्तान वासियों को मारा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे किसी का भाई, चाहे किसी का कोई और प्यारा बंधु, कोई फौजी, कोई पैरामिलिट्री फोर्स का कोई आम नागरिक, कोई पिलग्रम, जब वो वहां पे वो उनका शिकार होता है तो फिर पूरा देश कांपता है जी। इसीलिए राजनीति का भी बहुत बड़ा रोल है वहां पे। जैसे आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पिछले तकरीबन 10 वर्ष से 3 टायर सिस्टम जो है उसको मजबूती मिली। इस सारे का सारा श्रेय है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देना चाहते हैं। आज से पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वहां ना के बराबर था, जोला शाप लीडर से ज्यादा इसकी औकात नहीं थी। एक सरपंच, 3 टायर तो थी नहीं, सिर्फ एक ही टायर था, वो था सरपंची का, सरपंच पंच। ये वीडीसी डीडीसी ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि 5 साल थे वाखूबी जो है बड़े जोर शोर से काम कर रहा है। पहले सिर्फ जोला शाप सरपंच होते थे, और मैं इसीलिए जोला शाप बोलता हूँ कि लीडरों ने उनको ज्यादा कुछ दिया ही नहीं। वो उनका काम था कि लीडरों के राउंड फिगर में घूमते रहना। हाँ, बिल्कुल। और इसलिए मैं जोला शाप जो है कैटेगरी उनको देता हूँ। मैं यही पूछना चाहूंगा, क्या आज ये माना जाए कि जो वहाँ सरपंच की जो स्थिति है आज, वो उसके पास अपने कुछ अधिकार हैं कि वो जनता की सेवा कर सकते? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ गौरव जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पावर दी है पंचायतों को। जब हम पंचायती के वहाँ चुनाव हुए, बीडीसी के हुए, डीडीसी के हुए, तो हम काफी बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बार बोली कि भाई वहाँ ग्राउंड पे जो भी कुछ होना है, डेवलपमेंट जो भी होनी है, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को वहां ग्राउंड पे उतारना है, वो 3 टायर सिस्टम जो है वो उतारेगा। सरपंच पंच बीडीसी टीडीसी के द्वारा ही वहां
प्लान बनेंगे और फिर एजुकेशन की ओर बढ़ेगा। हर इंसान अपना अपना रोल करेगा। मान्य प्राइम मिनिस्टर जी को धरातल के बारे में पता है, और ये डेफिनेटली, क्योंकि जो पंच है ना, पंचायत जो है वो डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्टेड है, और उस पब्लिक से कनेक्ट है कि जो कहीं ना कहीं अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वहां तक पंच और सरपंच पहुंचता है। जी जी। एक तो मेरा ये सवाल था, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, आपने पूरा एक सिस्टम बताया कि पहले क्या चीजें चलती थी, और माननीय मोदी जी के 10 साल के प्रयास के बाद में आज कहीं ना कहीं वहां पंचायतों में सुधार देखने को मिल रहा है। एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का एक और स्कीम है, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी स्कीम है, लेकिन एक स्कीम ऐसी है जो उन्होंने नारा दिया है कि हर घर जल जल। ये जो नारा दिया है, इसके बारे में जानना चाहते हैं हम लोग कि भाई पूरे देश के अंदर में ये लगभग पूरे देश के अंदर में 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं, बड़े गांव हैं 6 लाख। बिल्कुल बिल्कुल है। और छोटे माजरे अगर लगा दिए जाए तो लगभग 12 लाख के करीब में गांव, और छोटे छोटे जो गांव हैं उनको मिलाकर के 12 लाख की बिल्कुल संख्या होती है लगभग। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जम्मू कश्मीर के हर गांव में और गांव के अंदर भी हर घर में जो जल जाना चाहिए, वो स्कीम आपके यहाँ किस तरीके से चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूछा आपने। देखिए गौरव जी, ऐसा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद जी। मैं क्यों धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका जो जम्मू कश्मीर के बारे में परिप्रेक्ष्य जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है। तो वहां पे जो है सबसे पहले कोई भी स्कीम अगर दिल्ली में बनती है, उसको जम्मू कश्मीर में पहले इंप्लीमेंट किया जाता है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी का तो बिल्कुल क्लियर आइडिया है, लेकिन ग्राउंड के अंदर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा उल्टा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल क्लियर है कि हर घर जल, बिल्कुल, हर घर सड़क, बिल्कुल, हर घर बिजली, बिल्कुल, ये पंचायतों द्वारा कंप्लीट किए जाएंगे। लेकिन वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं इसमें आड़े आती है। अभी 4 महीने पहले, काफी 10 वर्ष के बाद वहां विधानसभा के चुनाव हुए। अभी आजकल जो है विधानसभा सत्र चल रहा है। आज की डेट में अगर आप विधानसभा सत्र की बात करेंगे तो हर एमएलए जो है वो जल जीवन मिशन की ही चर्चा करता दिखाई देता है कि जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला के रूप में सामने आएगा। अच्छा। अब प्रधानमंत्री जी तो वो क्लियर है कि प्रधानमंत्री जी ने पैसा देना है, बिल्कुल, फंडिंग प्रोवाइड करानी है, लेकिन वहां के जो ब्यूरोक्रेट है कहीं ना कहीं जो है इस काम में जो है वो रोड़ा अटकाते हुए दिखाई देते हैं। सबसे बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट है अशोक परमार जी, वो आईएएस ऑफिसर हैं, उनके द्वारा हर छोटे से छोटा नेता के द्वारा, हर एमएलए के द्वारा, हर मेंबर पार्लियामेंट के द्वारा ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा घोटाला जो है वो दिखाई दे रहा है ग्राउंड के अंदर। वहां प्रोक्योरमेंट का मसला हो, मैन्युफैक्चरिंग का मसला हो, इम्प्लीमेंटिंग का मसला हो, हर चीज आपको पहले जेजेएम को सबसे पहले आपने, आपकी गाइडलाइन में है कि आपने सोर्स ऑफ वाटर देखना है कि पानी का जो है सोर्स है वो कहाँ, सबसे पहले वो देखना है। आपने उल्टा कर दिया, ब्यूरोक्रेट से उल्टा कर दिया। आपने सोर्स को नहीं ढूंढा, आपने सबसे पहले पाइपें लेआउट कर दी, प्रोक्योरमेंट पे जोर दे दिया आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, आपने बड़े बड़े रिजर्वायर बना दिए, आपने बड़े बड़े मोटर पंप जहां पंपिंग स्टेशन है वो बना दिए, आपने पंप भी आपने खरीद लिए, पंप स्टेशन भी आपने बना लिए, रिजर्वायर जहां कलेक्ट करना है पानी को, रिजर्वायर उसको बोलते हैं जो पानी यहाँ बिल्कुल डंप होता है, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने पानी कहां से लाना है ये बात बताइए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो है पंचायतों की ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। उसके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, आप दिल्ली में है, आप ये बात हमारी माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए और बड़े बड़े जो नेता है उन तक पहुंचाइए कि आपने हर चीज कर दी, लेकिन आपने पानी कहां से लाना है ये जो है इन लोगों से, इन ब्यूरोक्रेट से पूछिए
कि आपने करोड़ों रुपए दिए हैं, आपने करोड़ों रुपए जो सारे जो है वो मटेरियल पे यूज कर दिए, लेकिन पानी कहां से लाओगे, वो आपने कोई स्कीम नहीं बनाई। बहुत बड़ी बात आपने इस अभी जो आपसे जो बात हुई है इसमें बहुत सारी बातें आपने ऐसी कही हैं कि मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में जो ब्यूरोक्रेट हैं शायद उनको समझ में आ पाए कि सरकार का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, टैक्स के रूप में सरकार को जाता है, और जब वो रिटर्न आता है तो उसको आपने कैसे यूज करना चाहिए। आपको चलना था नीचे से ऊपर की तरफ, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो। नीचे पहले आपने टंकी बना दी, उसके बाद आपने पाइपलाइन बिछा दिया, उसके बाद में आप वाटर का रिसोर्सेज ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो पहले भी चलता था, पाइपें तो पहले भी थी गौरव जी, पहले भी थी, टैंक तो पहले भी थे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सोर्स नहीं थे, सोर्स नहीं थे। और आज भी आपने वही काम किया, आज भी वही उल्टा काम ये किया। तो आपने जो है लाखों करोड़ रुपए इस योजना पे खर्च हो रहा है। तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ये स्कीम है पूरे हिंदुस्तान। 12 लाख करोड़ की है, 12 लाख करोड़ रुपए की, यानी इतनी बड़ी स्कीम होने के बाद इस पे एक कमेटी अलग से माननीय प्राइम मिनिस्टर जी को बनानी चाहिए कि जो इसकी गुणवत्ता को लेकर के और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेकर के जांच जो है वो लगातार निगरानी बनी रहे। इसकी वर्क रिपोर्ट क्या है वो डे बाई डे अपलोड होनी चाहिए, और ये मैं तो कहूंगा कि पब्लिक डोमेन में भी ये जानी चाहिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट 12 लाख करोड़ रुपए का आपका माननीय, मैं आपको रोकूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था जी, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर था, और आपको 20 साल में, आने वाले 20 साल में आपको पानी नहीं मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ चूक गए आप, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल जो है सरपंच, पंच, वीडीसी, डीडीसी का है। इस प्रोजेक्ट का हमारे संगठन ने, हम लोगों ने, पंच पंचायतों ने सबसे पहले स्वागत किया था, क्योंकि इसकी जो दूरगामी जो सोच थी, जो थिंकिंग थी, उसको देखते हुए कि हर पिछले 10 साल का हमने ये देखा। मैंने अपने गांव का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं जिस गांव से प्रधान हूँ इस समय, वहाँ 10 साल पहले जो वाटर लेवल की जो स्थिति थी, जो हम पानी पीते थे नल लगा करके, वो हमारे 60 फुट नीचे जा करके हमें पानी मिलता था। आज पिछले 10 साल के बाद में आज 120 हो गया होगा। आज हमको 120 से पानी हम लोग बिल्कुल, ले रहे हैं। इसमें कोई यानी डाउट कि इतनी तेजी के साथ में वाटर का स्तर गिरता हुआ जा रहा है, गिर रहा है, जो चिंता का विषय बना। और माननीय केंद्र की सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया। दूसरी बात इसमें ये भी थी कि जो पानी हम लोग लेते हैं ऊपर के परतों से, उसमें कई बार उसमें बीमारी होने का खतरा बिल्कुल होता है। पानी के अंदर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिससे लोग बीमार पड़ते हैं। मैं आपकी बात पर फिर ये पानी जो आ रहा है अभी, जो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, हमारा 120 पे आज की डेट में नल बनता है, लेकिन इसको 400 फुट नीचे से पानी को लाया गया है। यानी कि अगर कहा जाए कि आपको बिस्लरी, फिल्टर, आरओ वारो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, इतना शुद्ध पानी आपको यहाँ से मिलने वाला है। लेकिन इसको सही तरीके से लागू कर दिया जाए, तब ये इसका लोगों को लाभ मिलेगा। मैं फिर आपकी बात पे आऊंगा कि जो ऊपरी सतह का पानी होता है, अभी आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर का जिला राजौरी का एक गांव है बढाल, अच्छा, वहां के वीडीसी है जावेद अहमद, वो अभी एमएलए हैं जी, वो ब्लॉक के, वो पंच, सरपंच, बीडीसी और अब एमएलए तक पहुंचे वो। अच्छा, उनके गांव में 30 लोगों का एकाएक मर जाना, एक साथ एक अभी 1 महीने की बात है। हाँ। 30 लोग तकरीबन 20 से 30 लोग जो है वो मारे गए हैं। वो उनका जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो पानी के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है कि ऊपरी सतह का पानी और पेस्टिसाइड और ये यूरिया वगैरह इसकी वजह से वो लोग जो है ऐसे सुनने में आ रहा है। बहुत चिंता का विषय है, बिल्कुल। हजारों लाखों लोगों को बीमारियां पानी की वजह से हो रही हैं, और शरीर के अंदर जो ज़्यादातर बीमारियां होती हैं वो पानी से ही पैदा होती हैं, ये डॉक्टर्स का कहना होता है, और हम लोग पुराने समय से सुने आ रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद चाहूँगा कि हमने 2 महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका जो विचार है वो जानने का प्रयास किया, कि जिससे पूरा देश की पंच पंचायतें, हमारा चैनल और हमारा संगठन पंचायतों के लिए काम करता है, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ, और वो उनकी उत्सुकता रहती है कि आखिर जम्मू कश्मीर में किस किस तरीके की चीज़ें चलती हैं। आगे भी हम आपको जम्मू कश्मीर के बारे में और अन्य जो भारत के जो अलग अलग राज्य की जो विशेषता हैं, वहाँ पंचायतों की स्कीमें कैसे चलती हैं, वहाँ पंचायतों के क्या नियम हैं, तमाम सारी जितनी भी योजनाएं देश के अंदर में चल रही हैं। बहुत सारी योजना ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है। बहुत सारी योजना ऐसी हैं कि जो केरला के अंदर में है लेकिन वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको हर स्कीम के बारे में अवगत कराना। आप इस पे बने रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।